नमस्कार मित्रों, सप्तऋषि की श्रृंखला में आज हम ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र ऋषि भृगु के विषय में बात करेंगे, जिन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेकर कौन सर्वश्रेष्ठ है वह सिद्ध किया था। मित्रों, हम बता चुके हैं कि सप्तऋषि के तौर पर ऋषि भृगु का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महर्षिणाम भृगुरहम्, अर्थात महर्षियों में मैं भृगु हूँ। श्री विष्णु पुराण में लिखित है कि ऋषि भृगु का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री ख्याति से हुआ था और उनसे उन्हें एक पुत्री लक्ष्मी एवं धाता विधाता ऐसे 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त 2 अन्य पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें पहली पत्नी हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी और दूसरी पत्नी ऋषि पुलोम की पुत्री पौलमी थी। दिव्या ने शुक्र एवं त्वष्टा को जन्म दिया और पौलमी ने च्यवन को। शुक्र आगे चलकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कहलाए, वहीं ऋषि च्यवन एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिषाचार्य के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने ही जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया और वृद्धावस्था से पुनः युवा हो गए। महाभारत में लिखित है कि उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। मित्रों, पद्म पुराण में ऋषि भृगु के विषय में एक बहुत ही रोचक कथा मिलती है। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर वाद विवाद हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। कोई कहने लगा कि रुद्र ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहने लगा ब्रह्मा जी पूजनीय है, तो कोई विष्णु का नाम बताने लगे। उस समय वहां स्वयंभू मनु भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि जो देव सबसे अधिक सद्गुणी होगा वही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। इसके बाद सभी महर्षियों ने ऋषि भृगु से कहा कि आप ही हमारा संदेह दूर कर सकते हैं, इसलिए आप ही बताइए कि कौन सबसे अधिक सतगुणी है। तब ऋषि भृगु ने सोचा कि क्यों न त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए, क्योंकि परीक्षा से ही कौन कितना शुद्ध, सत्वमय एवं कल्याणमय गुणों से युक्त है उसके विषय में पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले ऋषि भृगु भगवान शंकर के गृह द्वार पहुंचे। वहां द्वार पर ही नंदी ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि भगवान तो अभी देवी के साथ क्रीड़ा भवन में है। अब ऋषि भृगु जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी देवताओं के साथ बैठे हुए हैं। ऋषि भृगु ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु फिर भी ब्रह्मा जी ने उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। तब महर्षि ने क्रोध में ब्रह्मा जी से कहा कि आप रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज से आप समस्त संसार के लिए अपूज्य हो जाएंगे। इसके बाद जब वे विष्णुलोक में गए तो वहां के द्वारपालों ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। वे बगैर रोक टोक के आगे बढ़ते गए और आगे जाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए हैं एवं माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही है। यह देखकर भृगु सोचने लगे कि ऐसे शांत चित्त भगवान विष्णु की यदि परीक्षा लेनी है तो उन्हें क्रोध दिलाना होगा। इसके लिए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल अर्थात छाती पर बाएं चरण से प्रहार किया। ऋषिवर ने सोचा होगा कि ऐसा करने से भगवान विष्णु को क्रोध आ जाएगा, किंतु हुआ कुछ उल्टा। भगवान विष्णु तुरंत उठे और प्रसन्नतापूर्वक बोले, आज मैं धन्य हो गया। मेरे शरीर में आपके चरणों का स्पर्श होने से आज मेरा बड़ा मंगल हो गया। इसके बाद उन्होंने ऋषि भृगु का बहुत स्वागत सत्कार भी किया। ये सब देखकर हर्षित नेत्रों से ऋषि भृगु बोले कि कितना मनोहर रूप है आपका, कितनी शांति है, कैसा ज्ञान है, कितनी दया है, कितनी निर्मल क्षमा और कितना पावन सतगुण है। आप गुणों के समुद्र हैं और आप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं। इस प्रकार ऋषि भृगु की परीक्षा में भगवान विष्णु ही ऋषियों एवं ब्राह्मणों में सबसे पूजनीय सिद्ध हुए। मित्रों, कूर्म पुराण में उल्लेखित है कि भृगु ऋषि की पुत्री लक्ष्मी का विवाह श्री हरि विष्णु से हुआ था एवं धाता विधाता का विवाह
क्रमशः महात्मा मेरु की पुत्रियों अयाति तथा नियति के साथ हुआ था। साथ ही दोनों के एक एक पुत्र का भी वर्णन मिलता है, जिनके नाम है प्राण और मृकंडु। ऋषि मार्कंडेय इन्हीं मृकंडु के पुत्र थे। मित्रों, यहाँ बहुत से लोग दुविधा में आ जाते हैं कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति तो समुद्र मंथन से हुई थी, तो वे भृगु ऋषि की पुत्री कैसे हो सकती है। तो दुविधा न हो, इसके लिए आपको बता दूं कि जब जब भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ता है, तब तब माँ लक्ष्मी का भी अवतरण होता है। भगवान विष्णु ने राम कृष्ण के रूप में अवतार लिया, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी भी पद्मा, पृथ्वी, सीता, रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई हैं। समुद्र मंथन के समय स्वयं श्री भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था, और जब मंथन हुआ तो उनमें से कई तरह के रत्नों, अप्सराओं इत्यादि के साथ भगवती लक्ष्मी भी अवतरित हुई थी। मित्रों, महाभारत में बहुत ही विस्तार से ऋषि भृगु के वंश का वर्णन मिलता है। इस वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि भृगु वंश में ऋषि च्यवन से इस वंश की आगे अभिवृद्धि हुई, जो आज तक चली आ रही है। ऋषि च्यवन को भार्गव भी कहा जाता था, इसीलिए महर्षि भृगु का वंश यहाँ से भार्गव वंशी कहलाया। इसी कुल में सप्त ऋषियों में से एक ऐसे जमदग्नि का भी जन्म हुआ था। उनका विवाह रेणुका से हुआ और उनसे उन्हें एक महाबाहु, महातेजस्वी, महाबलवान और भगवान विष्णु के अंश ऐसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महर्षि भृगु ने ही जमदग्नि के इस पुत्र का नाम राम रखा, और यही राम आगे चलकर परशुराम कहलाए। इसके अतिरिक्त आपको यह भी बता दूं कि ऋषि भृगु ने ही ज्योतिष विद्या का पहला ग्रंथ लिखा था, जिसे आज हम भृगु संहिता के नाम से जानते हैं। भृगु संहिता को ज्योतिष विज्ञान की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि भृगु ऋषि का आश्रम आज के हरियाणा और राजस्थान की सीमा के पास हुआ करता था। बाद में वे गुजरात के भरूच में आ गए, जिसे प्राचीन काल में भृगुकच्छ के नाम से ही जाना जाता था। मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अन्यथा हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।